हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में जो बताए थे, जो फ्राइडे को बताने वाले थे, तो फ्राइडे को तो नहीं बता पाए। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो बोले थे बना करके लाने के लिए, तो कुछ हमको मैसेज नहीं आया, जिस कारण से उसको हम बना करके उसके बाद हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स बताएंगे। एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है, इसको भी बता ही देते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व d2y/dx² प्लस 16y इक्वल्स टू x sin 3x, ये बताने जा रहे हैं। इसको सीख लीजिए कैसे बनता है। सो द गिवन इक्वेशन in symbolic form is d2 plus 16 into y equals to x sin 3x, x sin 3x. Its auxiliary equation is d square plus 16 इक्वल्स टू 0 और डी स्क्वायर इक्वल्स टू -16 और डी स्क्वायर इक्वल्स टू 16i²। देयरफॉर डी इक्वल्स टू ±4i, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, स्क्वायर रूट इसका निकलेगा 4i² i ±4i। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर CF कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देयरफॉर CF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फ़ा क्या है 0, तो e⁴ क्या हो जाएगा, e⁴ तो 1 होता है e⁴, तो हमारा क्या आ जाएगा C1 cos βx, बीटा कितना है 4 प्लस C2 sin βx यानी 4x। क्लियर है। अब आइए, नाउ PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, नाउ PI पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1 बाय फंक्शन ऑफ डी। फंक्शन ऑफ डी क्या है, d² प्लस 16 और x है, जनरल इक्वेशन क्या है, x sin 3x। दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय d² प्लस 16 इंटू एक्स। साइन 3x के बदले में क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻3ix, क्योंकि होता है साइन 3x क्या होता है e⁻3ix माइनस e⁻−3ix होता है। ये साइन 3x का तो इमेजिनरी पार्ट हम लिए हैं e⁻3ix, इमेजिनरी IP ऑफ इतना, तो दिस इज इक्वल्स टू IP इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाय d² प्लस 16 इंटू e⁻3ix इंटू एक्स। दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻3ix, इसका फंक्शन करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ऐड होगा, ई पर पावर जितना है उतना ऐड कर, d प्लस 3i, d प्लस अल्फ़ा 3i प्लस 16 i इंटू एक्स। क्लियर है, इंटू एक्स रहेगा ही। अब आइए इधर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻3ix 1 बाय इसका
ब्रैकेट ये कर देंगे 1/² तोड़ देंगे, d² प्लस 3 2 जा 6 6ID अब प्लस 9 यानी प्लस के बदले में 9I² यानी हो जाएगा -9 I² की जगह पर क्या दे देंगे d² प्लस 2AB यानी 2 × d × 3I यानी 6ID अब प्लस क्या हो जाएगा B² 3I का होल स्क्वायर 9I² I² का मतलब -1 तो -9 अब प्लस 16 × x। क्लियर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक कर दिए प्लस 16 यहाँ माइनस इसलिए हुआ कि 3 से 9 I² का हो जाएगा -1। अब इसको हम कैसे लिखेंगे यानी इसी को फिर इस तरह से लिखे IP ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻3ix 1/d² प्लस 6ID अब प्लस 7 × x। 16 में से 9 चला जाएगा 7 बचेगा × x। दिस इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻3ix और 7 हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसको x × x से करना है तो इसलिए क्या 7 हम कॉमन लेंगे इसीलिए कि यूनिटी में लाना है तो 7 कॉमन ले लेंगे तो यूनिटी में आ जाएगा ये 1 आ जाएगा 1 अब प्लस अब d² प्लस 6ID बाय 7 कर देंगे तो हो जाएगा ये × x रहेगा। तो इसी तरह से हमको यूनिटी में लाना होगा। यूनिटी में ला करके उसके बाद ऊपर ले जाएंगे तो हम ये नेगेटिव इंडेक्स में ला करके उसको बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार इसको ब्रेक करते हैं। ये रूल हुआ। एक EX का रूल हुआ वो बताए। उसके बाद नेक्स्ट पेज में तो ये क्या हुआ अब जो है IP इमेजिनरी पार्ट ऑफ IP ऑफ दिस इम्प्लाई दैट IP ऑफ क्या हो जाएगा ये e⁻3ix जो को त्यों रहेगा और ये हो जाएगा बाय 7 या × 1/7 कर दीजिए 1/7 × में रहेगा तो 1/7 था ही पहले से ये इसमें निकाल लिया कॉमन तो 1/7 और ये चला जाएगा ब्रैकेट में रखिए 1 इसको बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं ये मंझला ब्रैकेट 1 ये ऊपर में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 6ID बाय 7 प्लस d² बाय 7 ये इस तरह से आ गया। ये पूरे का -1 × x। क्लियर है। पूरे का -1 हो गया। ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव यूनिटी ला करके निगेटिव इंडेक्स में लाना था तो दिस इज इक्वल्स टू अब इसको बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार हम इसको ब्रेक कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻3ix इंटू 1/7। अब इसका कैसे होगा इसका होगा 1 माइनस है तो माइनस लिखिए -6ID बाय 7 अब माइनस d² बाय 7 प्लस ... × x। क्लियर है। अब इसका क्या हो जाएगा IP दिस इज इक्वल्स टू IP ऑफ e⁻3ix 1/7 x से मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस क्या आ जाएगा 6i बाय 7 और d होता है d/dx dx/dx 1 हो गया ये 1 अब माइनस इसका क्या करेंगे d2/7 जो है
इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक बार तो करेंगे डिफ्रेंशिएट तो 1 आया, और 1 का फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए ये टर्म 0 हो गया। अब ये हो गया 1/7 IP ऑफ, ये हो जाएगा ये 1/7 और IP ऑफ दिस इज कस टू x माइनस 0, यानी IP ऑफ इसका हम कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं cos 3x अब प्लस I साइन 3x। 1/7 बाहर निकाल लिए, इसका कर दिए इतना cos 3x प्लस I साइन 3x, और ये हो जाएगा x माइनस 6I/7। क्लियर है, इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, देयरफॉर IP इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल ये इंटीग्रल पार्ट इक्वल्स टू 1/7 IP ऑफ x cos 3x प्लस 6/7 x cos 3x प्लस 6/7 साइन 3x। इससे किए तो इतना x यहाँ आ गया, और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट में रखते हैं इसको छोटी में, और ये आ गया। केवल इससे किए तो इस x से, और फिर इससे करेंगे तो I² हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस 6/7 साइन 3x, अब फिर प्लस I इंटू x साइन 3x अब माइनस 6/7 cos 3x। Therefore integral part इक्वल्स टू 1/7 IP कितना हो गया, इमेजिनरी पार्ट, IP यहाँ है इमेजिनरी पार्ट, IM यहाँ कर देते हैं तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट कर सकते हैं, इमेजिनरी IM इमेजिनरी पार्ट, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट। IP दोनों एक होने के चलते यहाँ इमेजिनरी कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट एक रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा इसका, 1/7 x cos x इमेजिनरी पार्ट ये x साइन 3x माइनस 6/7, ये रियल पार्ट लेना नहीं, ये रियल पार्ट हो गया, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट इतना हो गया 6/7 माइनस 6/7 cos 3x, यही हो गया हमारा इंटीग्रल पार्ट। अब देयरफॉर CS इक्वल्स टू CS इज y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, C कम्प्लीमेंट्री फंक्शन अब प्लस PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया, C1 cos 4x प्लस C2 साइन 4x प्लस 1/7 x साइन 3x माइनस 6/7 cos 3x, यही आंसर आ गया, ये आंसर इसका आ गया। तो ये हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन था, उसके बाद हम शुरू करते हैं ये नया मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स शुरू करने जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है उससे क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन आएगा, और मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आना ही आना है, और जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं वो उसी में से करीब करीब पकड़ाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करीब 10 क्वेश्चन देंगे उसमें, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी है, और जो इम्पोर्टेंट है वो भी हम दिए हैं,
तो कोशिश कीजिए समझने के लिए, बहुत आसान है। अगर ये समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, तो थोड़ा सा उसमें बदलाव है, चेंज है, तो वो चेंज को भी समझ लेंगे आसानी से, और समझाने की कोशिश कर रहे हैं आसान तरीके से, और समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका निश्चित है आना, ये आएगा ही। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो मेथड है इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है एग्ज़ाम में, और एक क्वेश्चन तो सॉल्व लिखा हुआ रहेगा जो जिस तरह से क्वेश्चन, और पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है उससे, बाकी सब मेथड वही है करीब करीब। तो एक मेथड शुरू से समझ में आ गया होगा, तो अब इसको भी समझने में आसानी होगी। तो इसको समझने के लिए तो इसमें थोड़ा सा फार्मूला है। फार्मूला को क्या करेंगे, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सारा चल रहा है अभी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही चल रहा है हायर ऑर्डर का। तो लिखेंगे इसमें द जनरल इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म उसका क्या है फॉर्म, y डबल डैश्ड मतलब d2y/dx², और प्लस py डैश्ड यानी dy/dx, अब प्लस qy इक्वल्स टू कैपिटल X यानी फंक्शन ऑफ x, where p, q and capital X are functions of x, स्मॉल x का फंक्शन है। इट्स कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका टू क्या होता है, c1y1 प्लस c2y2 होता है। इस तरह से बढ़ते जाता है, c1y1 प्लस c2y2 प्लस c3y3, इस तरह से cn तक निकाले थे शुरू में, स्टार्ट में बताए थे। जनरल फॉर्म्स रहता था, जनरल इक्वेशन रहता था, n टाइम्स रहता था तब, तो ये दो ही लेंगे जनरली। तो एंड इट्स पी आई इक्वल्स टू, अब एंड इट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल, पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, पी आई इक्वल्स टू, यही याद रखना है, माइनस y1, यहाँ y1 है y2 है, माइनस y1 इंटीग्रेशन y2 इंटू कैपिटल X ये है, इंटू कैपिटल X बाय w dx प्लस y2 इंटीग्रेशन y1 इंटू कैपिटल X बाय w इंटू dx। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो पीछे जो पढ़ाए थे उसी तरह सेम मेथड है, केवल यही अंतर पर्टिकुलर इंटीग्रल का ये फंक्शन जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्या है ये, अब हम बताने जा रहे हैं। यहाँ हमको इसमें कौन कौन चीज़ मिल चुका है, इसमें मेरा y1 मिला हुआ रहेगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसे ही निकालेंगे इक्वेशन का तो y1 मिल जाएगा, y2 मिल जाएगा, तो क्लियर है। y1 y2 कहाँ से मिलेगा हमको, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन से मिलेगा। अब आया x तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हो रहेगा, इक्वेशन में इस फॉर्म में रहेगा इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस फॉर्म में x का फंक्शन ऑफ x जो रहेगा वो इसमें x यहाँ लिखेंगे, क्लियर है। अब आया w क्या है, यहाँ पहले लिख देते हैं, वेयर
y1 and y2 are the solutions of y double dashed प्लस पी वाई डैस्ट प्लस क्यू वाई इसका टू जीरो, इसका सॉल्यूशन से ये हमको निकलेगा। एंड क्या है, W इजक्वल्स टू y1 y2, ये हो गया y1 डैस्ट और y2 डैस्ट, यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे y1 डैस्ट और y2 डैस्ट इज कॉल्ड द Wronskian WRONSKIAN Wronskian, साइंटिस्ट का नाम Wronskian 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 ऑफ y1 y2। यही है, इतना ही तक है। केवल आपको क्या करना है, ये मेथड यही है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। क्या है द जनरल इक्वेशन, क्या है इसका जनरल इक्वेशन, ये है y डबल डैस्ट पी वाई डैस्ट प्लस क्यू वाई इसका टू एक्स, इक्वेशन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन यही मान लीजिए, यही क्वेश्चन है। अब पी क्यू और एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा। इसका ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकाल लेंगे, इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका बताए थे। क्या तरीका था इसका, क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। रूट्स निकालने के बाद कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद उसका रूट्स निकालते हैं। रूट्स के बाद हम क्या करते हैं, ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फार्मूला के आधार पर हम पुट करते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फार्मूला क्या था, अभी सीख चुके हैं कि इक्वल रहता है रूट्स, तो उसका क्या होता है c1 प्लस c2x इंटू ई टू द पावर जो रहता है इक्वल। सो मान लीजिए 1 इक्वल रूट्स है तो 1 देंगे, 1x, 2 रहेगा 2x, 3 रहेगा 3x। दूसरा डिफरेंट रहेगा तो डिफरेंट वाला रूट्स में देते चले जाएंगे। जो रूट्स रहेगा तो ई पर पावर आएगा। जैसे कि डिफरेंट आ गया 1 और 2 है, ये रूट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स आया 1 और 2, तो क्या होगा c1 ई टू द पावर 1x प्लस c2 ई टू द पावर 2x। इस तरह से रहता है, डिफरेंट रहता है। और अल्फ़ा बीटा में रहेगा, अल्फ़ा बीटा यानी इमेजिनरी रहेगा तो उसका अलग है, और इमेजिनरी इक्वल रहेगा तो उसका अलग है। तो यही सब याद रखना है। तो ये सब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए पहले भी बता चुके हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, गेट्स के एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए उसको कंठस्थ रखना है, याद रखना है। अब आया पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो उसमें था अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल का 1 बाई फंक्शन ऑफ डी इंटू एक्स करते थे। तो यहाँ पर क्या है माइनस y1। अब यहाँ चेक कीजिए पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, माइनस y1 इंटीग्रेशन y2 इंटू एक्स। y1 यहाँ निकल गया, माइनस y1, तो यहाँ y2 रहेगा और x रहेगा और बाई डब्ल्यू डी एक्स। अब यहाँ y2 देंगे, यहाँ y1 आ गया तो यहाँ y2 देंगे, y2 देंगे तो यहाँ बचा क्या, y1 बचा इंटू एक्स बाई डब्ल्यू डी एक्स। याद करने का तरीका माइनस y1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ y2 और x बाई डब्ल्यू बचेगा। यहाँ y2 से स्टार्ट होता है प्लस में, तो यहाँ y1 x डब्ल्यू डी एक्स ये बचेगा। y1 y2 क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन शो रहेगा। और वो Wronskian क्या होता है, y1 y2 y1 डैस्ट y2 डैस्ट, ये डब्ल्यू यहाँ पुट करते हैं जो निकलेगा, इज कॉल्ड द Wronskian ऑफ y1 y2। अब ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स है। डिटर्मिनेंट्स क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो निकलेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको माइनस इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आएगा रिजल्ट वो लिखेंगे वहाँ पर। क्लियर है। अब क्वेश्चन समझाएंगे तो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉल्व बाय द मेथड ऑफ variation of
ये लिखा हुआ मिलेगा सब क्वेश्चन में, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 10x। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए 4 बार पूछ चुका है अदर यूनिवर्सिटी में और कहीं भी, जो भी है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको सीखने की कोशिश कीजिए। एक समझ में आ जाएगा तो जनरल भी समझ में आ जाएगा। सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें लिखा हुआ रहेगा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 10x। लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक, जैसे पहले लिखते थे सिंबॉलिक फॉर्म, इज सिंबॉलिक फॉर्म में आएगा। जब सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं रहेगा तो लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज। सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं है तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो सेम जैसे पहले बताए हैं उसी तरह से, कोई मेथड चेंज नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इज d2 प्लस 1 y कॉमन ले लेंगे इंटू y इक्वल्स टू 10x। क्लियर है। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, ए ई दे देते हैं शॉर्टकट, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते, कहीं कहीं एम स्क्वायर प्लस 1 करके भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। और डी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -1, और डी स्क्वायर इक्वल्स टू -1 किसका, आई स्क्वायर, आई का स्क्वायर। देयरफॉर डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आई। अब याद कीजिए यहाँ पर कौन फॉर्म में है, अल्फ़ा प्लस आई बीटा, अल्फ़ा माइनस आई बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, 0 है, और बीटा की जगह पर क्या है, 1 है। क्लियर है। तो वहाँ पुट कर देंगे तो उसका क्या आता है, उसका आता है बीटा अल्फ़ा पर ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स। अल्फ़ा क्या है यहाँ पर 0 है, ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स क्या आ जाएगा, 0 है। तो देयर फोर सी एफ इक्वल्स टू, देयर फोर कंप्लीमेंट्री फंक्शन, यहाँ पर ये लिखने के लिए सी एफ भी लिख सकते हैं, सी एफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स, यानी 0x तो 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C1 बीटा एक्स, C1 बीटा क्या है, C1 कॉस बीटा एक्स, कॉस बीटा है 1 तो कॉस एक्स हो गया, प्लस C2 साइन बीटा एक्स यानी साइन एक्स। ये हो गया हमारा CF। क्लियर है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया। नाउ पी आई इक्वल्स टू, आप निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -y1 इंटीग्रेशन y2 इंटू एक्स बाय डब्लू dx प्लस y2 इंटीग्रेशन y1 इंटू कैपिटल X बाय डब्लू dx। यही था फॉर्मूला पर्टिकुलर इंटीग्रल के, यहाँ केवल यही चेंज है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब लिखेंगे हेयर y1 इक्वल्स टू, हेयर यहाँ भी y1 यहाँ C1 y1 प्लस C2 y2, तो y1 क्या होगा, हेयर y1 इक्वल्स टू cos x, इसी से पहचान होगा y1 y2 का। C1 CF कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है C1 y1 प्लस C2 y2, तो हेयर y1 इक्वल्स टू cos x, y2 इक्वल्स टू
साइन एक्स। क्लियर है? इसी से पहचान होगा y1 y2। हमारा y1 y2 निकल गया। अब बचा क्या? एंड x इक्वल्स टू एंड कैपिटल एक्स, यानी कैपिटल एक्स कौन होता है? इक्वेशन जो था 10x, कैपिटल एक्स हो गया हमारा 10x। क्लियर है? एंड w एंड देयरफॉर व्रॉन्स्कियन w इक्वल्स टू क्या होता है? y1 y2 y1 डैश्ड y2 डैश्ड, यानी डिफ्रेंशिएशन। y1 कितना हमारा है? cos x, y2 कितना है? sin x। y1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना होगा? यानी cos x का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos x। क्लियर है? y1 कितना है? cos x, y2 कितना है? sin x। यहाँ पहले निकाल चुके हैं। आई किससे निकलेगा? कम्प्लीमेंट्री फंक्शन से निकला। क्लियर है? एकदम आसान है, एक एक करके समझते जाइए, आसानी से समझते जाएंगे आसान तरीके से। वो इसका डिफ्रेंशिएट y1 का डिफ्रेंशिएट करें, cos का होता है डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos x। अब इसको डिटर्मिनेंट्स के अनुसार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स और माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? दिस माइनस दिस होता है तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यही हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1। देयरफॉर क्या हो गया? देयरफॉर रॉन्स्कियन w इक्वल टू क्या हो गया? 1। अब हमारा सारा वैल्यू मिल चुका है, y1 y2 x w सब वैल्यू मिल। देयरफॉर पी आई इक्वल टू, देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू माइनस y1, डायरेक्ट पुट कीजिए। माइनस y1 कितना है? माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन y2 क्या है? साइन एक्स। y2 कितना है? साइन एक्स और x क्या है हमारा? 10x। और रॉन्स्कियन कितना है? 1 है, dx लिख देते हैं, प्लस y2 कितना है? साइन एक्स इंटीग्रेशन y1 कितना है? कॉस एक्स, x कितना क्या है? 10x और रॉन्स्कियन कितना है? 1 है, यहाँ dx लिख देंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, गुड। ठीक है, अब आते हैं, अब इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करेंगे क्या होगा? माइनस कॉस एक्स तो बाहर है, इसका कोई मतलब ही नहीं, इंटीग्रेशन है उसी का सॉल्यूशन होगा। तो 10x का क्या होता है? साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस एक्स dx प्लस यहाँ हो जाएगा साइन बाय कॉस, कॉस कॉस कट जाएगा तो यहाँ साइन तो पहले x बाहर में है, यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस एक्स dx। साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा? सॉरी, साइन एक्स बचेगा। साइन बाय कॉस, कॉस कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? साइन एक्स, साइन एक्स कॉस कैंसिल तो बचेगा साइन एक्स dx। ठीक है, साइन एक्स dx। क्लियर है? अब आगे हम बढ़ते हैं। एकदम धीरे धीरे समझिए, आसान तरीके से समझिए, एकदम एक समझ में आ जाएगा तो सारा क्वेश्चन बनता हुआ नज़र आएगा और एक क्वेश्चन आपका अपना हो जाएगा और ये एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब इसका क्या हो जाएगा? फिर माइनस कॉस एक्स, अब इसको कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस एक्स इंटू dx प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स तो है ही, साइन एक्स का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। क्लियर है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। अब इसको क्या करते हैं? माइनस कॉस एक्स तो है ही पहले से, इंटीग्रेशन 1 बाय
क्या हो जाएगा इसका, इसको हम ब्रैकेट में कर दीजिए 1/cos x, अलग अलग कर देते हैं, cos x dx माइनस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x बाय cos x dx प्लस प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस साइन x इंटू cos x। क्लियर है? इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब क्या करेंगे, ये आ गया माइनस cos x, लिखिए, अब ब्रैकेट में रख देते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec x dx, ये हो जाएगा माइनस cos कट जाएगा ये, तो माइनस cos x dx, आइए माइनस साइन x इंटू cos x। क्लियर है यहाँ तक? अब जो है आगे हम फिर बढ़ेंगे, आगे बढ़ करके क्या करेंगे फिर, ये देखिए माइनस cos x, आइए सेक x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log सेक x प्लस 10x, ये इंटीग्रेशन होता है सेक x का। हम cos x का क्या होता है साइन x, यहाँ माइनस, पहले से तो माइनस है ही, cos x का साइन x होता है, साइन x ब्रैकेट 1 माइनस साइन x इंटू cos x लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस cos x इंटू लॉग सेक x प्लस 10x, आइए माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो जाएगा साइन x इंटू cos x, आइए माइनस हो गया साइन x इंटू cos x, ये आइए कैंसिल हो गया पूरा, एक प्लस एक माइनस खत्म हो गया, तो बचा क्या, दिस इज देयरफॉर पी आई इज टू, देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज टू माइनस cos x इंटू लॉग सेक x प्लस 10x, यही पर्टिकुलर इंटीग्रल आया। अब क्या करेंगे, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन, द कंप्लीट, इसी को लिखते हैं CS, द कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी CS इज y इज टू, यानी कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई, वही रहेगा जो पहले जो बता चुके हैं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई, केवल पी आई निकालने का फार्मूला अलग है, और सी एफ तो मेन वही पहले जो जैसे निकाल देते वैसे निकलेगा सी एफ, केवल पी आई निकालने का तरीका अलग है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में। तो देयरफॉर y इज टू कितना हो गया आंसर, y इज टू, इसका क्या निकला था C1 cos x, सी एफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या रहेगा C1 cos x प्लस C2 sin x माइनस cos x log sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x, यही आपका आंसर आ गया। क्लियर है? बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर्म, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। तो क्या हो गया, क्या था, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, इसमें क्या था, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इज टू 10x, यानी हमारा फॉर्मूला में क्या है, y डबल डैश पी वाई, पी कुछ नहीं है 1 है, तो प्लस क्यू वाई है ही नहीं, पी वाई डैश है ही नहीं, 0 है, जो चीज़ नहीं है तो ख़त्म, क्यू वाई, क्यू है 1 और यहाँ y है, तो उससे कोई मतलब पी क्यू एक्स है, यहाँ कैपिटल एक्स है, इसको कैपिटल एक्स बोलते हैं, यानी कैपिटल एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। तब क्या होगा इसका, द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज डी स्क्वायर, यहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, और प्लस 1 इसलिए क्योंकि y d2y
यहाँ लिखा था प्लस वाई लिखा था, वाई कॉमन ले लिए हैं तो डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इसका टू 10x। अब इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल डी स्क्वायर प्लस 1 इसका टू 0, यानी डी स्क्वायर का इसको इधर ले आएंगे तो -1 किसका होता है आई स्क्वायर इसका टू -1 होता है, यहाँ आई स्क्वायर कर दिए, देयरफॉर डी इसका टू प्लस माइनस आई हो गया, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें, देयरफॉर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में भी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन केवल लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, CF केवल लिखे, देयरफॉर CF इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से लिखें, शॉर्टकट पहला क्वेश्चन था इसलिए हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिए हैं, कहीं कहीं कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दिए हैं, कहीं कहीं पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख दिए हैं, फुल लिख दिए, PI भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा, सब समझेंगे, टीचर लोग समझ जाते हैं, स्टूडेंट लोग भी समझ जाएंगे। C1 प्रैक्टिस के ऊपर है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करने के बाद आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। जिस तरह से क्रिकेट खेलते खेलते कुछ ओवर होने के बाद ये बॉल फुटबॉल की तरह समझ में आता है, उसी तरह से इसको प्रैक्टिस करते करते बहुत बड़ा बड़ा नज़र आएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा कहाँ गलती है कहाँ क्या है सही है। इसीलिए प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो C1y1 प्लस C2y2 इसको कहते हैं। तो यहाँ C1 कॉस क्या था हमारा, क्या था आई था, क्या ये इमेजनरी था, यानी अल्फ़ा प्लस आई बीटा और अल्फ़ा माइनस आई बीटा, दो फॉर्म था, डिफरेंट यानी इमेजनरी था, इमेजनरी डिफरेंट रूट्स में था, तो डिफरेंट रूट्स में इमेजनरी का क्या होता है e⁻ अल्फ़ा एक्स प्लस C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा क्या है 0 है, e⁻ अल्फ़ा एक्स तो 0 हो गया तो 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं था। C1 कॉस बीटा एक्स, बीटा क्या है 1 है, आई बीटा होता है C1 अल्फ़ा प्लस आई बीटा, तो आई बीटा की जगह पर क्या है केवल आई है हमारा, बीटा की जगह पर 1 है, तो इसलिए कॉस 1x नहीं लिखा था, कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। अब यहाँ है पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला PI लिखते हैं, -y1 इंटू इंटीग्रेशन y2 कैपिटल X बाई W dx प्लस y2 इंटीग्रेशन y1 कैपिटल X बाई W dx, इस तरह से लिखते हैं। तो हेयर y1 इसका टू क्या हो गया cos x, y2 हो गया sin x और कैपिटल X 10x है। तो रॉन्स्कियन क्या होता है W y1 y2 y1 डैश y2 डैश यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x और sin x था, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x है, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, इसको करेंगे डिटर्मिनेंट्स के अनुसार, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। तो रॉन्स्कियन क्या हो गया हमारा W 1 हो गया। अब इसमें पुट करते चले जाइए, पुट कर दिए हैं, यहाँ सारा पुट करते गए, y1 हो गया माइनस y1 कॉस है, y2 ये है x बाई 1, इस तरह से यहाँ पुट किए तो इस तरह से आते गया है। तो इसको साइन स्क्वायर हो गया, साइन बाई कॉस होता है 10x, तो साइन स्क्वायर x बाई कॉस x dx हो गया, साइन x कॉस x 10x, ये इतना हो गया, यानी कॉस कॉस कट गया तो साइन x हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, ये साइन x हो जाएगा। अब इस तरह से इसका इंटीग्रेट करके निकाल दिए हैं, निकालते चले आए हैं। तो अब तो समझ में आ गया होगा, इसको कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन निकल गया, इतना हो गया पर्टिकुलर हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन CS इक्वल्स टू वाई CF प्लस PI, ये जो वाई इक्वल्स टू इतना हो गया, CF कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इतना निकला था और वो पर्टिकुलर इंटीग्रेट इतना निकला, दोनों मिला करके आंसर हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे जितना भी बताएंगे सारा इम्पोर्टेंट ही रहता है। सॉल्व बाय द मेथड ऑफ, सॉल्व सब में लिखा है बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन of parameters d2y by dx square plus y is equal to sec x। क्लियर है, ये क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखिए, फिर उसी तरह से बनाएंगे हम। अब ये हैं द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, वाई रहेगा तो डी स्क्वायर, वाई तो कॉमन लेंगे, प्लस 1 इसका इंटू वाई इसका टू सेक एक्स लिखेंगे। इट्स सेम मेथड, इट्स ए ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 1 इसका टू 0 और डी स्क्वायर इसका टू -1 और डी स्क्वायर इसका टू आई स्क्वायर, देयरफॉर डी इसका टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी इसका टू प्लस माइनस आई। सेम है, जिस तरह से उसमें हम किए थे उसी तरह से इसमें भी आया हमको एक कम्प्लीमेंट ऑक्सिलरी इक्वेशन इतना आया, देयरफॉर सी एफ इक्वल्स टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा तो यहाँ 0 है, ई टू पावर अल्फ़ा एक्स ई टू पावर 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा C1 कॉस, बीटा कितना है 1 है, कॉस एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स यानी साइन एक्स, यही हो गया हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम नाउ क्या चीज़, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इजकल्स टू -y1 इंटीग्रेशन क्या है y2 इंटू कैपिटल एक्स बाय डब्लू इंटू डी एक्स प्लस y2 इंटीग्रेशन y1 इंटू कैपिटल एक्स बाय डब्लू डी एक्स। क्लियर है। तब हेयर, अब क्या लिखेंगे, हेयर जो चीज़ है पहचान में आप लिखिए, हेयर y1 इजकल्स टू, y1 क्या है मेरा, y1 है cos x, क्योंकि c1 y1 होता है, c2 y2 cos x, y2 कितना है sin x एंड x इजकल्स टू क्या है sec x, देयरफॉर अब w निकालना बचा, रॉन्स्कियन w इजकल्स टू y1 y2 y1 डैस्ट y2 डैस्ट, ये निकलेगा। हाँ, y1 कितना हो गया cos x, y2 क्या हो गया sin x, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा cos x। अब डिटर्मिनेंट्स के अनुसार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स माइनस, अब माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इजकल्स टू 1, देयरफॉर क्या आ जाएगा रॉन्स्कियन w इजकल्स टू क्या हो गया वैल्यू 1 हो गया, w इजकल्स टू वैल्यू क्या हो गया 1, यानी y1 दिया है तो cos x y2 sin x, इसका डिफ्रेंशिएट माइनस साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट cos x, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिटर्मिनेंट्स का होता है cos स्क्वायर एक्स, आइए माइनस, अब माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस लिख दिए, डायरेक्ट लिख दिए साइन स्क्वायर एक्स, बस वो इसका टू 1, कहीं कभी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको 1 भी दे सकते हैं। अब देयरफॉर सारा वैल्यू मिल गया हमको, y1 मिल गया y2 मिल गया x भी मिल गया w भी मिल गया। क्लियर है। पी आई इजकल्स टू पर्टिकुलर इंटीग्रल इजकल्स टू क्या होगा माइनस y1 कितना माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन y2 कितना है साइन एक्स, सेक एक्स क्या है कैपिटल एक्स बाय 1 डी एक्स प्लस y2 कितना है साइन एक्स, इंटीग्रेशन y1 कितना है कॉस एक्स इंटू
सेक एक्स, डब्ल्यू क्या है 1 डी एक्स। क्लियर है। अब इसके बाद अब वैल्यू निकालिए, माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये सेक एक्स हो जाएगा कितना साइन एक्स बाय, साइन एक्स बाय क्या हो जाएगा कॉस एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स बाय सेक एक्स क्या होगा तो 1 बाय कॉस एक्स, तो कॉस एक्स कर दीजिए डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स डी एक्स, ये कट गया ये कट गया, यानी हो गया माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन 10x डी एक्स। इतना करने की डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, प्लस साइन एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, इसका हो जाएगा कितना माइनस कॉस एक्स और 10x का क्या होता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस डी एक्स का हो जाएगा एक्स एक्स साइन एक्स, देयरफॉर पी आई इज टू कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, hence complete solution CS is y is equals to CF, क्या लिखेंगे CF C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी ये हो गया CF कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, पर्टिकुलर इंटीग्रल cos x log cos x प्लस x साइन x, यही आंसर हो गया x साइन x, यही आंसर हो गया। आंसर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग the method of variation of parameters solve d2y by dx square प्लस 4y इक्वल्स टू 10 2x। चार देने का मतलब 4 बार अदर यूनिवर्सिटी में आया और कितना बार आया होगा ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट है, जो जहाँ से मिलता है वो क्वेश्चन ले लेते हैं, चाहे एक्सरसाइज का हो चाहे एग्जाम्पल का हो, उससे हमको मतलब नहीं रहता है। मतलब रहता है क्वेश्चन सॉल्व होने से और समझने से। क्लियर है, आपको एग्ज़ाम में सहूलियत हो जाए। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है तो और आसान है। द गिवन इक्वेशन in symbolic form is d square plus 4
इंटू वाई इजकल्स टू टेन 2x। क्लियर है। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन इज d² प्लस 4 इजकल्स टू 0 -4 और d² इजकल्स टू 4i² लिख सकते हैं। देयरफॉर d इजकल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2i। क्लियर है। देयरफॉर कंप्लीमेंट्री फंक्शन इजकल्स टू, यानी यहाँ पर है अल्फ़ा 0 है, अल्फ़ा प्लस बीटा i यानी प्लस 2i और माइनस 2i दोनों है, अल्फ़ा 0 है तो यहाँ e⁻0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको 1 होता है तो इसलिए छोड़ देंगे उसको। C1 cos बीटा x, cos बीटा की जगह पर 2 है, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। क्लियर है। नाउ Pi इजकल्स टू, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू क्या होता है, -y1 इंटीग्रेशन y2 कैपिटल X बाय W dx प्लस y2 इंटीग्रेशन y1 इंटू x बाय W इंटू dx। हेयर y1 इजकल्स टू, हेयर y1 इजकल्स टू क्या है, ये y1 C1 y1 प्लस C2 y2, y1 क्या है cos 2x, y2 क्या हो जाएगा हमारा sin 2x एंड कैपिटल X इजकल्स टू क्या है tan 2x, यहाँ क्वेश्चन में दिया tan 2x कैपिटल X होता है। और देयरफॉर W किससे निकलेगा, हमको इसी से निकलेगा, W इजकल्स टू रॉन्स्कियन इजकल्स टू y1 कितना है, y1 फार्मूला लिख देते हैं, y1 y2 y1 डैस्ट y2 डैस्ट, यही होता है। तो y1 हो गया cos 2x, y2 हो गया sin 2x और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos का क्या होता है -2 sin 2x, आइएगा sin 2 cos 2x। क्लियर है। ये इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या, -2 d cos 2x बाई d2x इंटू 2 dx बाई dx, तो 2 तो रहेगा ये, cos का होता है माइनस साइन 2x की। क्लियर है। इसका साइन 2x बाई 2x के रिस्पेक्ट में होगा तो फिर 2x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 होगा, तो 2 cos 2x हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर 2x, 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा sin स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, ये 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2, यानी W इज इक्वल टू क्या हो गया 2। अब हम निकालेंगे क्या चीज़, W निकल गया, देयरफॉर Pi इज इक्वल टू -y1 कितना लिखेंगे cos 2x, y2 क्या लिखेंगे sin 2x इंटू x के बदले में tan 2x बाय 2, W के बदले में 2 इंटू dx प्लस, अब ये y2 क्या हो जाएगा sin 2x इंटीग्रेशन y1 कितना हो जाएगा cos 2x इंटू tan 2x बाय 2 इंटू dx। क्लियर है, इंटू dx। अब जो है इसका निकालेंगे वैल्यू, ये हो जाएगा माइनस cos
2x बाई 2 बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 2x बाई कॉस 2x हो जाएगा साइन 2a यानी साइन स्क्वायर 2x बाय कॉस 2x dx प्लस साइन 2x, ये क्या आ जाएगा साइन x बाय कॉस x, साइन 2x बाय कॉस 2x कट जाएगा तो क्या बचेगा साइन 2, ये 2 तो बाहर चलाएगा ये वाला, साइन 2x dx। क्लियर है। अब हमको दिस इज कस टू माइनस कॉस 2x बाई 2, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x बाय कॉस 2x dx प्लस साइन 2x इंटू माइनस कॉस 2x, ये 2 है ये भी 2 है, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस साइन 2x बाई 2 होगा कोफिशिएंट। दिस इज कस टू, पेज पलटना होगा, यानी दिस इज कस टू माइनस हाफ कॉस 2x, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई कॉस 2x का हो जाएगा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में कर लेते हैं इंटीग्रेशन सेक 2x dx, और ये माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2x dx, उसका बंद माइनस 1 बाई 4 साइन 2x, ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 बाई 4 साइन 2x इंटू कॉस 2x। क्लियर है। दिस इज कस टू हो गया माइनस 1 बाई 2 कॉस 2x, सेक का क्या होता है सेक का 1 बाई 2 निकल जाएगा इसका 2 लॉग सेक 2x, ये बाई 2 रहेगा इधर बाई 2 सेक 2x प्लस टेन 2x बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस साइन 2x बाय 2 साइन 2x बाय 2 माइनस 1 बाय 4 और साइन 2x इंटू कॉस 2x। दिस इज कस टू, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 1 बाय 4 कॉस 2x इंटू लॉग सेक 2x प्लस 10 2x सेक 2x प्लस 10 2x, और माइनस क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 बाय 4 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x इंटू कॉस 2x, ये माइनस हो गया ये माइनस 1 बाय 4 साइन 2x इंटू कॉस 2x। ये मल्टीप्लाई किए इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 जा 4 तो आएगा ही 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 कॉस 2x, इंटू ये रहेगा लॉग सेक 2x प्लस 10 2x, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 बाय 4 साइन 2x 2 2 जा 4 हो गया और साइन 2x इंटू कॉस 2x, ये तो था ही पहले से। अब ये और ये कट जाएगा, एक प्लस है एक माइनस कट जाएगा तो क्या होगा देयरफॉर पी आई इक्वल्स टू देयरफॉर पी आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय 4 कॉस 2x लॉग सेक 2x प्लस 10 2x। क्लियर है। hence the complete solution
इज y इजकल्स टू सी एफ, वाई इजकल्स टू सी एफ प्लस पी आई, यानी C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x और ये -1/4 cos 2x log sec 2x प्लस 10 2x, यही आंसर हो गया। यही आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा ये नया तरीका से, और हर तरह का क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश किए हैं। आज तो 3 तक रहेगा, कोशिश किए हैं 10-12 क्वेश्चन दे देने के लिए, कुछ ज़्यादा सॉल्व करके देने के लिए कि उसी में से आ जाए, और उम्मीद है कि इसी में से आना चाहिए, पकड़ाएगा ही। तो इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसान होगा। हर क्वेश्चन हर तरह का है, इंटीग्रेशन निकालने का हर तरह का तरीका है उसका अलग अलग, तो थोड़ा सा टफ भी है और थोड़ा सा बताने के बाद आसान भी हो गया। इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और पहले वाला अगर समझ में आ गया होगा बढ़िया से तो इसको समझना आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्वेश्चन, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे, और हो सकता है कि 2 लेक्चर और लगे हमको इसमें, तो ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन तो श्योर है, निश्चित है, आना ही आना है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह समझ लेंगे तो क्वेश्चन बना बनाया ही पकड़ा जाएगा, तो और अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।